हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल एजुकेशन हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयर कूल्ड इंजन क्या होता है और ऑयल कूल्ड इंजन क्या होता है। ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। एयर कूल्ड इंजन की क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या ड्रॉबैक्स होती हैं, साथ ही ऑयल कूल्ड इंजन की क्या एडवांटेजेस, क्या ड्रॉबैक्स होती हैं। इन एयर कूल्ड इंजन को हम कहाँ पे यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है और ऑयल कूल्ड इंजन को कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा सुटेबल होता है। तो इन दोनों के कंपेयर में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर के साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो एयर एंड फ्यूल की मिक्सिंग होती है, वो इंजन के सिलेंडर के अंदर जाता है और उसकी कंबस्शन होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो इस तरीके से जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर जनरेट होती है, जिस प्रेशर के कारण जो हमारा पिस्टन है उसका मूवमेंट होता है अप एंड डाउन, और उसको हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है। उस मैकेनिकल वर्क आउटपुट को यूटिलाइज करते हैं और अपनी फील्ड को, मूवमेंट को चलाने में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं इन इंजन वर्किंग में। तो अब दो तरीके से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, एक तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दूसरी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है ये हार्मफुल होती है फॉर इंजन। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या है, कंट्रोल किया जा सके। उसके जो टेम्परेचर है, जिससे हमारा टेम्परेचर काफ़ी हीटअप हो जाता है इंजन का, तो वो ज़्यादा हीटअप ना करे। अदरवाइज क्या होगा, जो भी अंदर के मूविंग पार्ट होंगे उनमें क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, जिसके वजह से उनका जो डिग्रेडेशन है वो काफ़ी तेज़ी से होगा और उनकी लाइफ कम हो जाएगी। तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम कूलिंग अरेंजमेंट लगाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर कूल्ड इंजन और ऑयल कूल्ड इंजन दो डिफरेंट टेक्निक हैं जिनके थ्रू हम इंजन की कूलिंग कराते हैं, जिनमें वो दोनों टेक्निक की अपनी अपनी अलग अलग एडवांटेजेस और ड्रॉबैक हैं, और जहाँ पे हमें स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट होती है उन इंजन को हम उस टाइप की कूलिंग को यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें ऑयल एयर कूल्ड इंजन की, तो एयर कूल्ड इंजन में जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी फिन होती हैं। फिन लगाने, आप लोगों ने भी बाइक में देखा होगा कि फिन लगी होती हैं। तो फिन लगाने का जो पर्पज़ होता है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का, बिकॉज अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। जैसा कि अगर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझना चाहें कि अगर हम टी लेते हैं कप में और अगर उसको किसी प्लेट में क्या है एक तरीके से फैला देते हैं तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है, तो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो फिन क्या करती हैं, वो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं, जिससे जो एनवायरनमेंट से जो एयर आती है वो अंदर क्या है, ज़्यादा एयर में, ज़्यादा एरिया में टकराती है, जिससे क्या है हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है और इंजन का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहता है। तो इस तरीके से एयर कूल्ड इंजन जो होते हैं वो इन्वायरमेंट की एयर को लेके क्या है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, मतलब अपने को ठंडा रखते हैं। जबकि ऑयल कूल्ड इंजन की बात करी जाए तो इसमें क्या है कि एक एडिशनल टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। ऑयल कूल्ड इंजन मार्केट में या फिर टेक्नोलॉजी में इसका डेवलपमेंट इस वजह से किया गया, जैसे हम बाइक में जैसे जैसे सीसी बढ़ा रहे थे, जिसकी पावर बढ़ा रहे थे, 200 सीसी से ऊपर जैसे ही जा रहे थे, तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जिससे जो इंजन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उसमें क्या है, एक एडिशनल टेक्निक यूज़ करी गई, ऑयल कूल्ड इंजन, जिसमें क्या किया गया कि जो इंजन का ऑयल होता है, जिससे हम क्या है मोबिल ऑयल कहते हैं, अब उस मूविंग ऑयल भी क्या है काफ़ी हीटअप हो जाता है, बिकॉज काफ़ी मूविंग पार्ट होते हैं जिनके वजह से फ्रिक्शन के वजह से उनका हीटअप होता है, टेम्परेचर राइज अप हो जाता है। तो अगर हम किसी तरीके से उस मूविल ऑयल को के टेम्परेचर को मेंटेन कर लें तो हम उस ओवरऑल जो इंजन का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, एक पंप अरेंजमेंट सेट किया गया और साथ में क्या है, जो कूलेंट का रेडिएटर सेटअप किया गया। यहाँ पे जो हमारा हॉट लुब्रिकेट, जो हॉट ऑयल है जिसको मोबिल ऑयल कहते हैं, उसको हम पंप के थ्रू सर्कुलेट कराते हैं और यहाँ पे आता है, जिससे क्या है इन्वायरमेंट की एयर इसे टकराती है और यहाँ पे क्या है फिन होती है, जिससे हीट ट्रांसफर हो जाती है और ये हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है ठंडा हो जाता है। फिर इस ठंडे ऑयल को हम फिर से इंजन में सर्कुलेट कराते हैं। तो इस तरीके से हम इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रख पाते हैं। तो ऑयल कूल्ड इंजन एक टेक्निक है जिससे हम क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को डिसिपेट कर पाते हैं और प्रॉपर जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो एक एडिशनल कूलिंग मेथड है, इसको हम क्या है इंटरलिंक कर लिए हैं एयर कूल्ड सिस्टम से। अब अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन की, तो जो हमारा
एयर कूल्ड इंजन है वो सिंपल इन डिज़ाइन होता है, बिकॉज जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या केवल फिन यूज़ करी गई है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एडिशनल नहीं लगाया गया। तो जो डिज़ाइन में ये काफ़ी सिंपलर होता है इन कंपेयर टू लिक्विड कूल्ड इंजन से। अब अगर लिक्विड कूल्ड इंजन की बात करें तो यहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है कि रेडिएटर अरेंजमेंट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है पंप अरेंजमेंट लगा हुआ है, और उसके साथ साथ इसमें क्या है कूलेंट यूज़ किया जाता है, उसको सर्कुलेट कराया जाता है। तो इस तरीके से जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाती है इन ऑयल कूल्ड इंजन में। अब अगर हम वेट एंड साइज की बात करें तो जो हमारा ऑयल कूल्ड इंजन है वो क्या है लाइटर वेट होता है और मोर कॉम्पैक्ट होता है बिकॉज इसमें कोई भी एडिशनल कंपोनेंट नहीं लगे होते, सिर्फ फिन ही यूज करते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं सिर्फ फिन लगी है, कोई भी एडिशनल कंपोनेंट नहीं है। तो इस वजह से इसका जो वेट है वो काफ़ी कम होता है, जिससे हम कम वेट होता है, जिससे हम क्या मोस्टली यूज़ करते हैं जो बाइक हैं, बिकॉज बाइक हमें बनाना है, हल्की बनाना है, तो इस वजह से हम लाइट वेट इंजन को प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे हम एयर कूल्ड इंजन को यूज़ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी बाइक्स आती हैं जो नियर अबाउट 200 सीसी से जितनी भी बिलो बाइक आती हैं सब में हम एयर कूल्ड ही इंजन यूज़ करते हैं। अब अगर ऑयल कूल्ड इंजन की बात करें तो जिसका वेट है वो स्लाइटली हैवियर होता है, बिकॉज हम इसमें क्या है एक एडिशनल कूलिंग अरेंजमेंट लगाते हैं जिसमें हमारा रेडिएटर का वेट बढ़ जाता है, पंप अरेंजमेंट लगाते हैं, कूलेंट लगाते हैं, तो इस वजह से जो ओवरऑल इसका वेट है वो बढ़ जाता है। अब इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो जो हमारा एयर कूल्ड इंजन है उसमें काफ़ी कम पार्ट्स होते हैं, जिसके वजह से कोई भी पार्ट में फेल्योर के चांस नहीं होते, जो कि जिसके वजह से इसकी जो रिलायबिलिटी है और मेंटेनेंस है वो क्या है, रिलायबिलिटी एक तरीके से इंप्रूव हो जाती है और मेंटेनेंस हमें कम करना होता है, बिकॉज इसमें कोई भी पंप भी नहीं खराब हो सकता है, रेडिएटर भी ब्लॉक नहीं हो सकता है। तो इस वजह से इसका मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी क्या है काफ़ी अच्छी होती है। अब अगर इसकी कूलिंग इफिशियंसी के बात करें तो जो हमारा एयर कूल्ड इंजन है वो इतना ज़्यादा इफिशियंटली कूल नहीं होता है, बिकॉज जो इन्वायरमेंट से एयर आती है वही हमारी उससे टकराती है और उसको ठंडा करती है, जबकि इस वजह से हम क्या है हाई परफॉर्मेंस और हाई टेम्परेचर वाले इंजन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हम 200 के एबव सीसी इंजन बनाते हैं, हाई पावर के इंजन बनाते हैं, तो वो क्या है ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिनको क्या है एनवायरनमेंट की एयर से ठंडा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अब इसको क्या है ऑयल कूल्ड इंजन में क्या है इसमें जो कूलिंग होती है काफ़ी इंप्रूव्ड होती है, बेटर होती है, बिकॉज हम क्या है इसमें एयर कूलिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है यहाँ पे, उसके साथ साथ हम जो इसका मोबिल ऑयल है जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल करते हैं उसको भी हम क्या है रेडिएटर में ला के ठंडा करते हैं, जिससे तो ओवरऑल हम इस इंजन के टेम्परेचर को कम करने में काफ़ी कम कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ऑयल कूल्ड इंजन है उसमें इम्प्रूव्ड कूलिंग हम कर पाते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हमारा एयर कूल्ड इंजन है उसका जो परफॉर्मेंस है वो लिमिटेड होता है, बिकॉज जैसे ही हम क्या है कोई भी अगर मान लो कि गर्मियों की सीज़न में जो इन्वायरमेंट की एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि इंजन का ओवरऑल टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और अगर हम हाई हैवी सीसी के इंजन की बात करें तब भी हम क्या है जैसे ही सीसी बढ़ाते हैं वैसे ही क्या है हम इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से जो इसका परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होता है इन कंपेयर टू ऑयल कूल्ड इंजन से। अब अगर हम नॉइस के टर्म में बात करें या वाइब्रेशन के टर्म में बात करें तो जो हमारा ऑयल कूल्ड इंजन है वो बेटर वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे ही हमारा ऑयल होता है उसको यहाँ से पंप सक करता है और फिर इसको डिलीवर करता है, तो जो हम इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो जो ऑयल होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे जो हमारा इंजन है वो स्मूथर चलता है, जो नॉइस है वो कम होती है इन कंपेयर टू एयर कूल्ड इंजन से। तो नॉइस के केस में हमारा जो ऑयल कूल्ड इंजन है वो बेहतर होता है नॉइस कंट्रोल में। अब हम बात करें कि एयर कूल्ड इंजन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो मोस्टली जो हमारी बाइक होती हैं सब में आपने देखा होगा कि जो फिन लगी होती है इंजन पे, तो हम वहाँ पे क्या है एयर कूल्ड इंजन यूज़ करते हैं, जो कि क्या है 200 के बिलो जितनी भी बाइक है मोस्टली सब में हम एयर कूल्ड इंजन यूज़ करते हैं। अब उसके साथ साथ जो स्मॉल एयरक्राफ्ट आते हैं या फिर जो क्लासिक कार्स आती हैं वहाँ पर भी हम क्या करते हैं एयर कूल्ड इंजन को यूज़ करते हैं। और जबकि अगर हम ऑयल कूल्ड इंजन की बात करें तो जो हमारा हाई परफॉर्मेंस की बाइक हैं या कार हैं, जैसा कि आप देखते हो जैसे 200 के ऊपर की सीसी की बाइक आती हैं, जैसे पल्सर हो गई या यामाहा की बाइक्स हो गई,
तो ये जैसे जैसे सीसी का मतलब उनका पावर बढ़ती है वैसे वैसे हमें क्या है ऑयल कूल्ड इंजन यूज़ करना होता है, तो हम उन जगहों पे ऑयल कूल्ड इंजन को यूज़ करते हैं। अब अगर हम ओवरऑल दोनों को कंक्लूड करते हैं तो ये पाते हैं कि सिंप्लिसिटी और लाइट वेट और रिलायबिलिटी के मामले में जो हमारा एयर कूल्ड इंजन है वो फिट होता है, अच्छा होता है। इस वजह से जो छोटे साइज़ के इंजन होते हैं, छोटे साइज़ की बाइक्स होती हैं, उनमें हम प्रेफर करते हैं कि एयर कूल्ड इंजन को यूज़ करते हैं। उसके साथ ही अगर हम ऑयल कूल्ड इंजन की बात करें तो जो हमें बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस चाहिए होता है, अगर कोई हमारी रेसिंग कार है या रेसिंग बाइक है, हाई पावर बाइक है, तो वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि जो ऑयल कूल्ड इंजन को यूज़ किया जाए। अगर ऑयल कूल्ड इंजन यूज़ करते हैं तो हमारे इंजन का परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने कंक्लूड किया कि जो हमारा एयर कूल्ड इंजन है और ऑयल कूल्ड इंजन है वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग क्या एडवांटेज क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो आई थिंक आप इस वीडियो में चीज़ों को बेटर तरीके से जान पाए होंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।